दुनिया के सबसे अमीरों में शामिल बिल गेट्स, शाहरुख खान और एलन मस्क की कामयाबी का राज है हफ्ते में खुद के लिए 5 घंटे रिजर्व करना। ये लोग काम करने में कभी थकते नहीं हैं। आप 5 घंटे रूल को फॉलो करके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप घर में काम कर रहे हो या ऑफिस जाकर काम करते हो, काम के साथ ही अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 5 घंटे कुछ नया सीखने और खुद की इम्प्रूवमेंट में लगाते हैं तो यकीन मानिए आप अपने लिए कामयाबी का रास्ता खोल रहे हैं। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग आज इसीलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वे खुद को समय देते हैं। 5 घंटे का रूल कहता है कि वीक में कम से कम 5 घंटे सेल्फ लर्निंग के लिए दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी 5R रूल को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 5R रूल एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसे माइकल सीमंस ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हफ्ते में 5 घंटे या वर्किंग डे में से 1 घंटा केवल प्रैक्टिस और लर्निंग के लिए देना शामिल है। बराक ओबामा और वॉरेन बफेट कई महान और सक्सेसफुल लोग अपने बिजी शेड्यूल से इंस्पायर होकर किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने में अपना समय बिताते हैं। एलन मस्क भी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे काम करने में मजा आता है। वो हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं। लर्निंग समय के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता है। इसीलिए 5R रूल नए स्किल्स सीखने और नॉलेज गेन करने का एक एक्सीलेंट अप्रोच है। ये लर्निंग अप्रोच इंटेंशनल लर्निंग के लिए हर दिन कुछ समय निकालना रिकमेंड करता है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम इतना बिजी रहते हैं कि खुद के बारे में सोच ही नहीं पाते, लेकिन हफ्ते में 5 घंटे खुद को देकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इन 5 घंटों में आप कुछ नया सीखने के लिए क्या कर सकते हैं। किताबें पढ़ें। रेगुलरली किताबें पढ़ने से आपको अपना नॉलेज बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ज्यादा किताबें पढ़ने से सिर्फ सोचने की शक्ति ही एक्सपैंड नहीं होती, बल्कि हर चीज के लिए आप अपना नजरिया भी डेवलप कर सकते हैं। किताबें पढ़ने के लिए आप टारगेट सेट करके चलें। किताबें हमारे जीवन की मोनोटोनी को तोड़ती है और फेलियर से दुखी होने की कंडीशन में हौसला बढ़ाती है। एलन मस्क रॉकेट बनाने का तरीका जानने के लिए पढ़ते हैं। बिल गेट्स साल में कम से कम 50 किताबें पढ़ते हैं। समय का ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको आम तौर पर पढ़ने के टारगेट्स की जरूरत होती है। जैसे आप सेट कर सकते हैं कि हर दिन आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं या हर महीने कितने बुक्स खत्म करने हैं। आपको एक किताब पढ़ना शुरू करना चाहिए। अगर आप खुद को स्लो रीडर मानते हैं तो आप सिर्फ एक चैप्टर खत्म करने से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप नए रीडर हैं तो आप उन किताबों से शुरुआत कर सकते हैं जो पढ़ने में आसान हो। अपने बैग में हर समय एक किताब रखें। अगर आप 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 20-30 मिनट से शुरुआत करें। आप अपने रोज के ट्रैवल में या एक्सरसाइज के दौरान ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप कुकू FM में अवेलेबल ये बुक हाउ टू मास्टर एनी स्किल्स, जो कि हिंदी में है, ये सुन सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नए एक्सपेरिमेंट करते रहें। हमेशा अपने कामों में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। नए तरीके आपकी सक्सेस के इम्पोर्टेंस को बढ़ा देते हैं। अगर आप हफ्ते के 5 घंटे किसी एक्सपेरिमेंट में देते हैं तो यकीनन आप कुछ नया सीख रहे हैं। अगर आप अपने काम करने के तरीकों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आप कभी कंपटीशन से बाहर नहीं होंगे। अगर एलन मस्क ने नई चीजों को आजमाने की हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज वो स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली प्राइवेट फर्म नहीं होती। आप अपने 5 घंटों का यूज सीखने के साथ साथ नई हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। आप अपने एकेडमिक नॉलेज को प्रैक्टिस में लाकर ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव बन सकते हैं। आप फेल्ड एक्सपेरिमेंट को एक टीचिंग टूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अलीबाबा के साथ जैकमा के एक्सपेरिमेंट के बिना गोल्डमैन सैक्स और सॉफ्ट बैंक अलीबाबा के ओरिजिनल सपोर्ट नहीं बन पाते। वो किताबों से सीखी गई जानकारी को प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करने का भी सजेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें। आप में से कुछ लोग होंगे जो डायरी या जर्नल लिखते होंगे और कुछ लोगों को ये काम जरूरी नहीं लगता, पर आज से ये शुरू करें। किसी जानकारी को एनालाइज करना उसे समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोई नई बात जानते या पढ़ते हैं तो उसके बारे में एनालिसिस करें। इससे सोचने की समझ डेवलप होती है। किताबें पढ़कर उसके बारे में नोट्स बनाएं।
किताब पढ़कर आप अपने मन में जो भी सवाल पूछना चाहते हैं उन्हें भी लिख सकते हैं। जानकारी का एनालिसिस करना डिस्कशन के रूप में जाना जाता है। हर हफ्ते आपके पास जो 5 घंटे अवेलेबल हैं, उनका यूज पढ़ने और फिर किताबों से मिले नॉलेज के बारे में सोचने के अलावा काम पर या अपने पर्सनल लाइफ में वेरियस इवेंट्स के बारे में सोचने के लिए किया जा सकता है। किताब खत्म करने के बाद थॉट्स लिखने की कोशिश करें। दिन की घटनाओं को इफेक्टिवली सोचने और एप्रोप्रिएट एक्शन करने की एबिलिटी समय के साथ क्लियर हो जाएगी। साथ ही ये आपको नई जानकारी सीखने और न्यू स्किल्स दोनों के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। रिफ्लेक्शन या एनालिसिस सीखने के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सों में से एक है, जो परफॉर्मेंस में सुधार करता है। इसके अलावा जब आप पास्ट पर फोकस करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि आपने क्या सही किया और किन एरियाज में आपको सुधार लाने की जरूरत है। इसमें सोचना और किसी जर्नल में नोट्स बनाना शामिल हो सकता है। अपने कैलेंडर में हर दिन रिफ्लेक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना इंश्योर करें। भले ही शुरुआत के लिए केवल 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, पहले वो सवाल जान लें जो आप पूछना चाहते हैं। इनिशियली उस स्पेसिफिक दिन पर फोकस्ड केवल 2 या 3 सवालों पर ही टिके रहना बेहतर है। हर इंसान को एक बार कम से कम 3 महीने के लिए इस 5R रूल को फॉलो करके जरूर देखना चाहिए। अगर आपको फ्रेंच पढ़ना नहीं आता है तो हफ्ते में 5 घंटे 3 महीने तक ऐसा करेंगे तो आप फ्रेंच में बहुत कुछ सीख जाएंगे। आपको टाइपिंग नहीं आती है, आपको गिटार बजाना नहीं आता और सीखना चाहते हैं तो रूल एक ही है, 5R इन अ वीक। तो दोस्तों, क्या आप भी ये 5R रूल फॉलो करने वाले हैं? ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।